नमस्ते स्टूडेंट, बीए सेकेंड ईयर की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक स्विट्ज़रलैंड का संविधान चल रहा था। स्विट्ज़रलैंड के संविधान में हमने उसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं कर ली और उसके बाद में हम आज करेंगे, एक तो करेंगे स्विट्ज़रलैंड की संसद, है ना। तो फेडरल असेंबली, स्विट्ज़रलैंड की संसद को कहा जाता है फेडरल असेंबली। तो आज हम एक तो फेडरल असेंबली को पढ़ेंगे और एक आज हम स्विट्ज़रलैंड की जो शेष बची हुई विशेषताएं हैं वो करेंगे। पहले जो विशेषताएं की थी वो हमने विशेषताओं के रूप में की थी, लेकिन आज जो विशेषताएं हम करेंगे वो शॉर्ट नोट्स में पूछी जाती है, इस वजह से हम ये अलग से करेंगे। देखिए, जो 1648 की वेस्टफालिया की संधि है उसके तहत स्विट्ज़रलैंड एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में उदय हुआ था। तो देखिए, ये जो है स्विट्ज़रलैंड, अब हमने देखा कि वेस्टफालिया की संधि हुई 1648 की वेस्टफालिया की जो संधि हुई थी, इसके तहत स्विट्ज़रलैंड एक संप्रभु का अर्थ ये होता है, सोवरेनिटी तुमने पढ़ी है। सोवरेनिटी का अर्थ ये होता है बेटा कि कोई भी देश अपने बाहरी और आंतरिक मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, वह है सोवरेनिटी। तो देखिए, ये 1648 की वेस्टफालिया संधि के द्वारा स्वतंत्र हुआ था, संप्रभु बना था, क्योंकि पहले एक देखिए इसका पुराना जो नाम है वो है हेलेवेटिक, ठीक है। हेलेवेटिक पुराना नाम है, स्विट्ज़रलैंड का पुराना नाम हेलेवेटिक गणराज्य है। तो जो हेलेवेटिक था वो फ्रांस का एक शासक था, और जिसने स्विट्ज़रलैंड पर राज किया था। तो हेलेवेटिक फ्रांस का एक राजा था, शासक था, और उसने स्विट्ज़रलैंड पे राज किया था। और यहाँ पे देखिए, जब मैंने तुम्हें बताया था स्विट्ज़रलैंड में 2 बार संविधान बन चुका है, तो पहला जो संविधान बना था उसके बाद में 1999 में दोबारा संविधान लागू हो गया था। तो हेलेवेटिक से स्वतंत्र कब हुआ था? ये स्वतंत्र हुआ था 1648 की वेस्टफालिया संधि के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक दोबारा संविधान बना जो कि 1999 में लागू हुआ। उसके अनुसार देखिए, ये एक विस्तृत संविधान है, छोटा संक्षिप्त नहीं है अमेरिका के जैसे, ये एक विस्तृत संविधान है। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रस्तावना है, जैसे भारत के संविधान में प्रस्तावना है, यूएनओ के चार्टर में प्रस्तावना है, अमेरिका के संविधान में भी प्रस्तावना है, ठीक ऐसे ही स्विट्ज़रलैंड के संविधान में भी एक प्रस्तावना है। और देखिए, पहले 123 अनुच्छेद थे और अभी 195 आर्टिकल्स हैं। और यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं, हमारे भी अध्याय हैं, वैसे ही स्विट्ज़रलैंड के संविधान में 4 अध्याय हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तुम्हें मैं एक बात बता देती हूँ कि यहाँ पे 26 कैंटेन है, टोटल 26 कैंटेन है, जिसमें से 20 कैंटेन तो पूर्ण है, 20 पूर्ण कैंटेन है और 6 अर्ध कैंटेन है। हम ये बात हमेशा सुनते हैं कि स्विट्ज़रलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यदि कहीं देखने को मिलता है तो वो केवल और केवल स्विट्ज़रलैंड है। पूरे के पूरे विश्व में स्विट्ज़रलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है, लेकिन पूरे स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र नहीं है, केवल कुछ कैंटेन में है। वो देखिए कहाँ है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, कहाँ है, तो वो देखिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, एक तो पूर्ण कैंटेन, एक पूर्ण कैंटेन और 4 अर्ध कैंटेन में है। मैंने अभी तुम्हें बताया कि स्विट्ज़रलैंड में टोटल 26 कैंटेन है। कैंटेन का अर्थ होता है राज्य। तो 26 टोटल है, जिसमें से 20 तो पूर्ण कैंटेन है और 6 अर्ध कैंटेन है।
तो टोटल जो 26 कैंटेन हैं उसमें से एक पूर्ण कैंटेन और 4 अर्ध कैंटेन, ठीक है, इनमें पाया जाता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। लेकिन हम ये सुनते हैं, ये हमेशा हम सुनते हैं कि स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है, लेकिन स्विट्जरलैंड में 4 अर्ध कैंटेन और एक पूर्ण कैंटेन में प्रजातंत्र प्रत्यक्ष पाया जाता है। तो कौन कौन से हैं? एक तो ग्लेरस, देखो पूर्ण कैंटन ग्लेरस और अर्ध कैंटन ऑबवाल्डेन, निडवाल्डेन, इनर अपेंजल और आउटर अपेंजल, ये जो नाम है यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, प्रश्न शॉर्ट में पूछा जाता है कि स्विट्जरलैंड में कहाँ कहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है, तो तुम लिखोगी कि एक पूर्ण कैंटेन में, कैंटेन का अर्थ राज्य होता है, एक पूर्ण कैंटेन में और एक 4 अर्ध कैंटेन में। पूर्ण कैंटेन ग्लेरस में पाया जाता है और अर्ध कैंटेन में ऑबवाल्डेन, निडवाल्डेन, इनर अपेंजल और आउटर अपेंजल में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। ये प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है और यह क्या है, स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं भी है। और उसके बाद में देखिए स्विट्जरलैंड के संविधान में परिसंघात्मक कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन का अर्थ होता है परिसंघात्मकता। अब परिसंघात्मकता का अर्थ है क्या कि संघ, राज्य जो होते हैं यानी कैंटेन, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है। परिसंघात्मकता का अर्थ क्या होता है, राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार है, ठीक है, परिसंघात्मकता। तो जो परिसंघात्मकता की व्यवस्था है ये यूएसए में भी पाई जाती है और कभी यूएसएसआर में भी पाई जाती थी, ठीक है। और स्विट्जरलैंड में की बात हम कर रहे हैं, तो स्विट्जरलैंड में है तो परिसंघात्मकता, ठीक है, परिसंघात्मकता कन्फेडरेशन लिखा हुआ तो है संविधान में, लेकिन यदि हम व्यवहार की बात करें तो वहाँ पे संघात्मकता लिखी हुई है। संघात्मकता यूज होती है, संघात्मक शासन व्यवस्था है व्यवहार में, लेकिन संविधान में परिसंघात्मकता। और परिसंघात्मकता का अर्थ क्या है कि कैंटेन या राज्य कहाँ से अलग हो सकते हैं, केंद्र से अलग होने का अधिकार रखते हैं। इसका जो उदाहरण है वो यूएसए है, लेकिन यहाँ व्यवहार में ऐसा नहीं है, व्यवहार में अलग नहीं हो सकते हैं, व्यवहार में कैंटन केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये हमने देखी परिसंघात्मकता। पहले हमने देखा कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ कहाँ है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो हैं ये विशेषताएं भी हैं, लेकिन यदि 2 नंबर का प्रश्न या 7 नंबर का प्रश्न आ जाता है तो ये तुम्हारे काम का है। और उसके बाद में देखिए एक बात और है जो इसकी मुख्य विशेषता है कि न्यायिक पुनरावलोकन तुमने सुना है, अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन पाया जाता है, ठीक है। अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन सब जगह है, लेकिन यहाँ क्या है, सुप्रीम कोर्ट संघीय न्यायालय, संघीय माने केंद्र के, संघीय क्षेत्र में तो न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता, अर्थात संघीय सरकार ने कोई नियम बनाए हैं तो उन नियमों पे न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कोई भी प्रकार से न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता। लेकिन यदि कैंटेन द्वारा बनाए गए कुछ भी निर्णय हैं, कैंटेन द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह न्यायिक पुनरावलोकन तो करता है, लेकिन संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है। उसके बाद में यहाँ की विशेषताएं हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे स्विट्जरलैंड में 2 प्रकार के सुप्रीम कोर्ट है। स्विट्जरलैंड में 2 प्रकार के सुप्रीम कोर्ट है। देखिए एक है सुप्रीम कोर्ट भी 2 प्रकार के हैं कि प्रशासनिक न्यायालय,
एक सिंपल न्यायालय। प्रशासनिक न्यायालय में जो IAS अधिकारी है या प्रशासनिक अधिकारी हैं वह अपना मामला लेकर जाते हैं, मुकदमा लेकर जाते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे 2 प्रकार के न्यायाधीश भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2 प्रकार के न्यायाधीश हैं। 2 प्रकार के न्यायाधीश कौन कौन से हैं? एक तो स्थायी न्यायाधीश और एक वैकल्पिक, ऑब्जेक्टिव या वैकल्पिक। तो देखिए, वैकल्पिक न्यायाधीश का कोई कार्यकाल नहीं है, वह आवश्यकता पड़ने पे न्यायाधीश बनते हैं और जैसे ही आवश्यकता पूरी हो जाती है उसके बाद में वह न्यायाधीश नहीं रहते हैं। लेकिन जो स्थायी न्यायाधीश है, वह 70 वर्ष तक रह सकते हैं। लेकिन यदि उनका 6 वर्ष पूरा हो गया है तो वह, चाहे अभी 68 के हैं, 6 वर्ष बाद में उन्हें न्यायाधीश नहीं रहने दिया जाता। वह 70 वर्ष तक रह सकते हैं, लेकिन 6 वर्ष से पूर्व 70 वर्ष हो जाता है तो वह नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो स्थायी न्यायाधीश होते हैं वह 23 होते हैं। स्थायी न्यायाधीश 23 होते हैं और वैकल्पिक न्यायाधीश 12 होते हैं। 12, ठीक है। और वैकल्पिक न्यायाधीश आवश्यकता पड़ने पर ही बनते हैं। तो देखिए, इसके बाद में हमने ये देखना है कि जैसे भारत में कैट है, फ्रांस में भी प्रशासनिक न्यायालय है, ठीक ऐसे ही यहाँ पे भी न्यायालय, प्रशासनिक न्यायालय पाया जाता है। ये भी यहाँ की विशेषताएं हैं। एक विशेषताएं जो विश्व में कहीं नहीं है, एक ऐसी विशेषता जो केवल और केवल स्विट्जरलैंड में है, वो है तिहरी नागरिकता। तिहरी नागरिकता का अर्थ ये है कि स्थानीय शासन की भी, स्थानीय स्वशासन की नागरिकता, कैंटेन की नागरिकता और केंद्र की नागरिकता। तो इस प्रकार से तिहरी नागरिकता है, यहाँ पे तिहरी नागरिकता है। और इसके अलावा एक बात और है कि जो राज्य हैं, राज्य ने स्विस संघ का निर्माण किया। जैसे अमेरिका में राज्यों ने मिलकर संघ को बनाया था, लेकिन यदि हम भारत का उदाहरण लेते हैं तो भारत में संघ ने मिलकर राज्यों को बनाया था। लेकिन अमेरिका और स्विट्जरलैंड में की बात करते हैं तो राज्यों ने मिलकर संघ को बनाया था। है तो संघात्मक, अमेरिका में भी संघात्मक, भारत में भी संघात्मक, स्विट्जरलैंड में भी संघात्मक। लेकिन बात यह है कि राज्यों ने मिलकर स्विस संघ को बनाया था, राज्यों ने मिलकर अमेरिका को संघ को बनाया था, USA, यूनाइटेड स्टेट, है ना। तो लेकिन हमारे यहाँ पे केंद्र ने मिलकर राज्यों को बनाया था। तो हमने स्विट्जरलैंड के संविधान के छोटे प्रश्न भी और बड़े प्रश्न भी कर लिए हैं। अब एक नया टॉपिक ये है कि स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं और क्या होता है। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट।